बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज की वीडियो में हम बेसिक नंबर थ्योरी का एक और टॉपिक जो कि प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन है, हम इसका प्रूफ देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन की स्टेटमेंट, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी एस जो है ये सबसेट है एन का, हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एस एक ऐसा सबसेट है नेचुरल नंबर्स का या पॉजिटिव इंटीजर्स का जो दो नीचे प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं उनको सेटिस्फाई करता है। कौन सी? वन बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब एक तो एस जो है वो उसमें वन मौजूद होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है कि जब भी के कोई एलिमेंट एस में से बिलोंग करेगा तो के प्लस वन जो है वो भी एस में से बिलोंग करेगा। तो हमें साबित ये या शो ये करना है, प्रूव ये करना है कि एस जो है ये बराबर है एन के। अब इसको ज़रा हम एक सेट लेके आपको मैं इसका तरीक़ेकार बताता हूँ। एक तो सिंपल सी बात है कि जो पहली बात की गई कि वन बिलोंग करता है एस में से, ठीक है, वन बिलोंग करता है एस में से, ये तो आपको सिंपल समझ आ गई ना कि वन जो है वो एस में से होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो इसका मतलब ये है कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैं कहता हूँ 5 जो है वो बिलोंग करता है एस में से, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि 5 + 1 जो है वो भी एस में से होना चाहिए होगा फिर, ठीक है। यानी 5 + 1 का मतलब क्या है, 6 जो है वो भी एस में से बिलोंग करेगा। तो देखें, अब अगर 6 एस में बिलोंग करेगा तो 6 + 1 भी एस में से बिलोंग करेगा, यानी 7 भी एस में से बिलोंग करेगा। अगर 7 एस में से बिलोंग करेगा तो 7 + 1 जो है ये भी एस में से बिलोंग करेगा, यानी 8 एस में से बिलोंग कर गया। अब इसी तरह आप देखेंगे कि हर नेचुरल नंबर जब एक एस में से बिलोंग कर रहा है तो उससे अगला जो नंबर है या नेचुरल नंबर है वो ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी के तहत, इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ऐसे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि जब भी एक नंबर उसमें से बिलोंग करेगा उससे अगला ऑटोमेटिकली करेगा। तो 8 + 1 बिलोंग करता है इसमें से, यानी 9 बिलोंग करता है इसमें से। इसी तरह देखें अब 9 + 1 भी इसमें से बिलोंग करेगा। तो ये इस तरह सीरीज़ बनेगी और तमाम नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। इस तरह हम कहेंगे कि एस जो है ये बराबर है एन के। ये तो है इसका सिंपल सा प्रूफ, कह लें कि आपको समझने के लिए, आपके जहन में बिठाने के लिए कि इसका मैसेज क्या है इसका। अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ। इसके मैथमेटिकल प्रूफ में अब हमें एक ऐसा सेट एस गिवन है जो कि नेचुरल नंबर्स का सबसेट है और उसमें वन बिलोंग कर रहा है, और जब भी के एस में से बिलोंग करता है के + 1 भी एस में से बिलोंग करता है। ये हमें गिवन है, ऐसे एक ऐसा सबसेट है। तो हमें शो ये करना है कि एस = एन के है। हम इस का प्रूफ जो है वो कंट्राडिक्शन से करेंगे, और कंट्राडिक्शन से हम इसको कैसे करेंगे, हमें शो करना है कि एस जो है वो एन के इक्वल है। हम सपोज़ करते हैं या लेट करते हैं, हम सपोज़ करते हैं कि एस जो है वो इक्वल नहीं है एन के, ठीक है। अब हमने कंट्राडिक्शन ले लिया। अब जब हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे तो जब कोई ऐसी बात जो जिसको हम पहले मान चुके हैं उससे जब कह लें कि कंट्राडिक्शन होगा तो हम कह देंगे कि हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एस इक्वल है एन के। अब अगर एस इक्वल नहीं है एन के तो फिर एन के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, क्योंकि ऐसे सबसेट है ना एन का, तो इसका मतलब एन के कुछ ऐसे एलिमेंट ऐसे हैं जो एस में नहीं आ रहे, ठीक है। तो फिर क्या है, हम लेट करते हैं, एक सेट बनाते हैं अपने पास से टी सेट हम बनाते हैं कि टी सेट ऐसा सेट है ये जिसमें ऐसे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, और जो एन है वो एस में से नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें एन के ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो एस में ना हो, ठीक है। तो अब ये सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होगा, क्यों? एस जो है टी जो है टी नॉन एम्प्टी होगा, और उसकी दलील मेरे पास लॉजिक क्या है कि
ये इसमें ऐसे एलिमेंट आने हैं जो एस में नहीं है, और एन के ऐसे एलिमेंट आने हैं जो एस में नहीं है। और देखें एस और एन बराबर नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई एलिमेंट तो एन का ऐसा है जो एस में नहीं आ रहा, तो वो टी में आएगा। तो टी नॉन एम्प्टी हो गया। अब टी नॉन एम्प्टी है और ये सबसेट है किसका, ये भी एन का सबसेट बनेगा क्योंकि ऐसे में एन के एलिमेंट्स आएंगे। अब टी नॉन एम्प्टी है और टी सबसेट है किसका, एन का। तो एन का ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि फिर टी जो है इसमें एक लीस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, लीस्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें होगा। हम से उसको हम एम कह लेते हैं, से एम इज़ लीस्ट एलिमेंट ऑफ टी। इसका मतलब टी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एम से बड़े होंगे, एम उन सबसे छोटा होगा। तो अब देखें, अगर टी एम जो है वो टी में से बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है ये एस में तो नहीं होगा, क्योंकि हमने टी में एलिमेंट ही वो लेने जो एस में ना आ रहे हो, तो ये एस में नहीं होगा, ठीक है। अब अगली बात ये कि जो ये वाली प्रॉपर्टी दी गई कि वन बिलोंग्स टू एस, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि वन तो बिलोंग कर रहा है एस में से, ठीक है। अब वन बिलोंग कर रहा है एस में से, वन सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, वन सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। एम सिंपल सी बात है, एम फिर जो है ये बड़ा होगा वन से, या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एम माइनस वन जो है ये ग्रेटर देन होगा ज़ीरो, ठीक हो गया जी। एम माइनस वन है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसके बाद नेक्स्ट के अगली बात ये, अगर आप m माइनस वन यानी m में से अगर कुछ कम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात यह है कि ये m से छोटा हो जाएगा। यानी m में से अगर आप वन माइनस कर रहे हैं तो m से छोटा ही होगा। ये भी एक नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है ना, तो एक नेचुरल नंबर से कुछ वन कम कर दें तो सिंपल सी बात है वो छोटा हो जाएगा अपने आप से। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने क्या कहा था कि m जो है ये लीस्ट एलिमेंट है किसका, t का। तो m माइनस वन जो है ये छोटा है m से, इसका मतलब m माइनस वन फिर t का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर t का एलिमेंट नहीं है तो फिर s का एलिमेंट है। इसका मतलब m माइनस वन जो है, सॉरी m माइनस वन ये बिलोंग करता है s में से, ठीक हो गया। अब m माइनस वन बिलोंग करता है s में से। अगली बात ये कि ये वाली प्रॉपर्टी कि जब भी k बिलोंग करेगा s में से, जब भी k बिलोंग करेगा s में से, k प्लस वन भी s में से बिलोंग करेगा। अब m माइनस वन बिलोंग कर रहा है s में से, तो इसका मतलब m माइनस वन प्लस वन जो है ये भी बिलोंग करेगा किस में से, s में से। इसका मतलब प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, m बिलोंग कर गया s में से। तो हमने तो सपोज किया था कि m जो है ये t का लीस्ट एलिमेंट है और ये t में है s में नहीं है, लेकिन अब हमने ये क्या शो कर दिया कि m जो है वो s में भी आ रहा है। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई कि जो एलिमेंट t में है वो s में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है फिर कि t के तमाम जो हमने एलिमेंट कंसीडर भी किए हैं, चाहे सपोज किए हैं, वो सारे s में ऐसे ही आ जाएंगे। इसका मतलब s जो है ये बराबर है फिर किसके, t के। जो हमने सपोजिशन की थी वो रॉन्ग थी, और इसका मतलब बराबर है n के, जो हमने सपोजिशन शुरू में की थी s इज़ नॉट इक्वल टू n, वो रॉन्ग हो गई, और s इज इक्वल टू फिर किसके, n के। और यही हमने इसमें शो करना था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।